नमस्कार। आप द बिहार प्लस देख रहे हैं और देखिए हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, करीब 6 महीने का वक्त है। इससे पहले जितनी भी पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। वहीं जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी खूब क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा आलाकमान पार्टी के बड़े नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए। आज हम लोग बेतिया सीट की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे पश्चिमी चंपारण कहा जाता है। बेतिया जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है और पश्चिमी चंपारण से लगातार भाजपा ही चुनाव जीतती रही है। 2009 के परिसीमन के बाद इसे बेतिया से नाम बदलकर पश्चिमी चंपारण कर दिया गया। कुछ क्षेत्रों में भी बदलाव हुआ और उसके बाद लगातार बीजेपी के संजय जायसवाल यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अब चर्चा ये तेज हो गई है कि संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और बिहार बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका टिकट कट सकता है। टिकट कटने की पहली जो प्रमुख वजह है यह बताई जा रही है कि भाजपा इस चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। बदलाव इसलिए करने जा रही है ताकि संसद में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और जो नए नेता हैं उन्हें भाजपा मौका देना चाहती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो नेता लगातार 3 बार से अधिक सांसद बन चुके हैं या फिर जिनकी उम्र 70 के पार हो चुकी है, उनका टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है। हालांकि उम्र के मामले में संजय जायसवाल फिट नहीं बैठते हैं, उनका उम्र अधिक नहीं है, लेकिन वो लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं। इसके वजह से क्षेत्र में एंटी कम्बेंसी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। जनता में उनको लेकर एक नाराजगी है। जिस हिसाब से बेतिया का विकास होना चाहिए, लोकसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से वो नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है। और हाल ही में कुछ दिन पहले एक खबर भी निकल कर आई थी, जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए थे तो लोगों ने उनका विरोध किया था, जमकर उनके विरोध में नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद संजय जायसवाल को वापस लौटना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इन बातों का ध्यान भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी रख रहा है कि आखिर कैसे पश्चिमी चंपारण लोकसभा चुनाव को जीता जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि संजय जायसवाल नहीं तो फिर कौन, क्योंकि संजय जायसवाल के कद का नेता भाजपा के लिए खोजना यहां पर मुश्किल हो सकता है। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर समीकरण की बात करें तो जहां यादव की अच्छी खासी वोट है, इसके अलावा बनिया यहाँ पे अधिकांश है और ब्राह्मण जाति की भी संख्या यहाँ पे ठीक ठाक है। तो भाजपा को ऐसे उम्मीदवार को चुनना होगा जिसे बनिया भी वोट कर दे, ब्राह्मण भी वोट कर दे और बैकवर्ड उनके साथ आए तो आए हैं। तो भाजपा ऐसे नेता की तलाश कर रही है जिसका क्षेत्र में विरोध ना हो और क्षेत्र में पहचान भी हो। क्योंकि अगर हवाई नेता यहाँ पे बीजेपी उतार देगी तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक फायदा हो सकता है और फिर बाहरी बनाम लोकल की भी लड़ाई बन सकती है। तो भाजपा के पास एक और नाम है, वो नाम है रेणु देवी का। रेणु देवी जिसे बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया और वो भी पिछड़े जाति से आती हैं और बीजेपी की कोर कार्यकर्ता मानी जाती हैं। तो रेणु देवी जो है यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखती हैं और क्षेत्र में खूब एक्टिव रहती है। तो रेणु देवी के नाम पर भाजपा नेतृत्व जो है वो अभी मंथन कर रहा है कि आखिर यहाँ पर किसी उम्मीदवार बनाया जाए या फिर संजय जायसवाल को ही रिपीट किया जाए, क्योंकि संजय जायसवाल भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। हालांकि नाराजगी है, अगर कोई भी 2 बार या 3 बार से सांसद बनेगा तो थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है, लेकिन संजय जायसवाल के खिलाफ एक बड़ा तबका जो है वो नाराज है। तो संजय जायसवाल, रेणु देवी या फिर कोई और नया चेहरा, देखिए बीजेपी यहाँ पर क्या कुछ करती है। अब आगे चलते हैं, महागठबंधन की बात कर लेते हैं कि आखिर महागठबंधन जो है पश्चिमी चंपारण में क्या करने जा रही है और महागठबंधन के पास कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं जो यहाँ से महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है राघव शरण पांडे। राघव शरण पांडे पूर्व में बीजेपी के साथ रहे, विधायक भी रहे
और वो यहाँ पे खूब एक्टिव है और उन्हें चुनाव लड़ना है। तो महागठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाल ही के दिनों में उन्होंने मुलाकात भी किया था और राजद में भले ही यह औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन राजद के नेताओं के साथ इनकी तस्वीर लगातार मिल रही है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्षेत्रों में खूब एक्टिव है। लेकिन एक दुखद खबर, एक लौते बेटे का इनका निधन हो गया है, जिसकी वजह से ये थोड़े टूट चुके हैं। समझ ही सकते हैं किसी पिता का इकलौता बेटा ना हो तो वो पिता किस कदर टूटता है। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर अब संशय है। इसके अलावा एक और नाम है मनोज बाजपेयी, बॉलीवुड के बड़े अभिनेता, बिहार के लाल बेतिया के ही रहने वाले हैं। तो मनोज बाजपेयी को लेकर खूब चर्चा हो रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में मनोज बाजपेयी जो हैं वो जब पटना आए थे तब उन्होंने लालू परिवार से जाकर मुलाकात की थी, तेजस्वी यादव से भी मिले थे, लालू प्रसाद यादव से भी मिले और राबड़ी देवी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद यह चर्चा काफ़ी तेज हो गई कि मनोज बाजपेयी को जो है राजद बेतिया से अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि ये जो सीट है वो ब्राह्मणों के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करते रहे हैं। तो ऐसे में महागठबंधन ये चाहती है कि यहाँ पे किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया जाए, ताकि ब्राह्मण वोटों में बिखराव हो और महागठबंधन यहाँ पे लीड ले ले। तो ब्राह्मण उम्मीदवार जो है महागठबंधन के आसपास भी खूब घूम रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की भी दावेदारी इस सीट पर है। कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन तिवारी, यह पूर्व विधायक रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो मदन मोहन तिवारी भी ब्राह्मण जाति से आते हैं, राघव शरण पांडे भी ब्राह्मण जाति से आते हैं और मनोज बाजपेयी भी जो है ये ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो 3 नाम महागठबंधन की तरफ से चर्चा है कि 3 नामों में से किसी एक को महागठबंधन अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो महागठबंधन किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक नई रणनीति पर अमल करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि बेतिया में, पश्चिम चंपारण में ब्राह्मण जो वोट है वो ना बिखरे। तो देखना होगा कि बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण को लेकर बीजेपी क्या नए चेहरे को लाती है या फिर संजय जायसवाल को ही यहाँ पे रिपीट करती है, और महागठबंधन से कौन, राघव शरण पांडे, मनोज बाजपेयी या फिर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आएगा यहाँ पे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।